मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए 350 एम्बुलेंस का वितरण किया और 50 सीएनजी बसों के परिचालन का शुभारंभ कर हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि लोगों को अस्पताल ले जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस दिए गए हैं। जल्दी 850 एम्बुलेंस और लाभुक को दिए जाएंगे। इसके साथ ही पटना शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी बसों का परिचालन किया जा रहा है। सीएनजी बस का उद्घाटन हुआ सर, कितने बस? इसके पहले तो बढ़ता चला जा रहा था, ये काम किया गया। इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं। पिछली बार भी बताया गया जो इलेक्ट्रिकल बस था और आज भी जो बस का शुरुआत किया गया है, इसमें भी हर तरह की सुविधा है, लोगों के बैठने की सुविधा है और लोगों के प्रोटेक्शन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। बाकी आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गांव से भेजना पड़े अस्पताल, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, कम था। अब उसी को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है, उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी 50% और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है। ये जैसा बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है तो उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी। एक तो उसको भी देखते हुए, और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएं होती। और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है। एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी तो ये शुरू किया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो ये किया गया है आप जानते ही हैं, सब देखे ही हैं, बहुत अच्छी बात है। और पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं, ये भी किया गया, इसलिए मुझे बड़ी खुशी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने धर्मांतरण के मुद्दे व जातिगत जनगणना को लेकर के अपना बयान दिया है। उन्होंने फिर से एक बार समर्थन की बात कही है। उन्होंने मामले को लेकर के केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें। नीतीश कुमार ने जातिगत आधारित जनगणना को लेकर के कहा कि बिहार विधानमंडल ने पुनः बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था और इसे केंद्र सरकार को भेजा भी गया था, जो बताता है कि बिहार सरकार शुरू से ही जातिगत आधारित जनगणना कराने को लेकर गंभीर रही है। फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे
2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी, तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और उस सब के हित में। सर एक सवाल है, दैनिक भास्कर के दफ्तर में देखिए, इसके लिए तो पूरी कार्रवाई हो रही है, और आप जानते हैं कि किस तरह से इसका जांच किया, और जांच करने के बाद जो सरकारी कर्मचारी अफसर हैं, उनकी भी कोई भूमिका अगर गड़बड़ दिखाई गई तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो पूरी की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी सब कुछ का पुलिस और अन्य विभागों की तरफ से भी इसके मामले में पूरे तौर पर देखभाल किया जा रहा है। वैसे तो हम बराबर कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करता ही है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर दिए, दुनिया भर को देख लीजिए, तो कुछ लोगों की तो मानसिकता गड़बड़ होती है। लेकिन इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसका समाधान हो, कम से कम गड़बड़ी हो सके। वैसे तो गड़बड़ी होने नहीं देना है, हम लोग का तो लक्ष्य यही है कि कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, वो देखिए एक एक चीज पर पूरे तौर पर नजर रखा हुआ है लोगों का, और लोग रिपोर्ट करते हैं रेगुलरली। सारे जगह के DM और SP या सीनियर SP ये लोग भी एक एक चीज को देख रहे हैं, और खास करके जिन इलाकों में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वहाँ से निकलता है बालू, तो उस सब चीज़ों को भी लोग देख रहे हैं, और कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर एक्शन भी कर रहे हैं, और सबको कब्जा में रख करके, और जो सरकार के जो डिपार्टमेंट के नियंत्रण में है उसके माध्यम से जो जहां इसकी उपयोगिता है, लोगों को इसको प्रोवाइड करने की भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो इसके बारे में तो एक मीटिंग हुई है और सब लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि देखिए भाई, गड़बड़ नहीं करना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को गड़बड़ी करने पर तो पूरे तौर पर कोशिश कर रहा है, और अगर सरकारी तंत्र में भी कोई गड़बड़ है तो उनको भी छोड़ा जाता है। अभी कुछ लोगों को पता चला तो उनके ऊपर पूरा पूछताछ हो रहा है, सब कुछ कार्रवाई हो रही है। जो जरूरी बात होगी वो यहाँ के उस पर जो एक्शन। बिहार की सत्ता में बीजेपी के साझेदार जीतनराम मांझी हर रोज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। जीतनराम मांझी ने अब गया में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का समर्थन कर दिया है। मांझी ने कहा है कि किसी को भी धर्म बदलने की छूट है। जो इसका विरोध कर रहे हैं वे गलत है। गौरतलब है कि बीजेपी समेत RSS और उसके सहयोगी संगठन धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन से क्या हिंदुस्तान के सॉवरेनिटी पर कोई खतरा है, हम ये प्रश्न करना चाहते हैं। जहाँ जिसको मन चुकी है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, यहाँ अपने मन के अनुसार धर्म पालन करना, धर्म प्रचार करना, ये सब स्वतंत्रता है। तो वैसी परिस्थिति में कौन कहाँ जा रहे हैं, ये कोई समस्या का विषय मेरे समझ से नहीं है। इसका मतलब है ना कि जिस घर में हम हैं, अगर घर में मान मर्यादा इज्जत नहीं है और कहीं दूसरे जगह मान मर्यादा इज्जत मिल रही है, तो स्वाभाविक लोग जा रहे हैं। इसलिए जिस घर में हम हैं उस घर के मालिक को समझना चाहिए कि आखिर क्यों जा रहे हैं। ये उनकी नादानी है या उनकी कमजोरी है कि ये घर से बाहर कर रहे हैं। कहा गया कि रहमन असुआ नैन ढरी ये दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते कसन भेद कही, कहा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ कर रहे हैं कि क्यों आखिर छोड़ के जा रहा है, हमको सोचना चाहिए।
अगर कहीं गलती है तब न छोड़ के जा रहा है। आप मान मर्यादा नहीं दे रहे हैं, आपके यहाँ विकास संभव नहीं है, आप छुआछूत अछूत शादी की बात आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वो कोई खतरा नहीं है देश की सॉवरेंटी पर। धर्म विशेष की बात हो सकती है, तो जब जब धर्म लचीला हुआ है तब तक उस धर्म का प्रसार हुआ है, और जब जब धर्म रिजिड हुआ है तब तक उस धर्म का नाश हुआ है। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हम लोग ये सब जानते हैं। तो जहाँ तक अभी हिंदू धर्म का सवाल है, अब 70 वर्ष आज़ादी के हो गए, अभी भी जात पात छुआछूत ऊंच नीच सारी बात है। अब बिहार का चीफ मिनिस्टर कोई मंदिर में जाता है और मंदिर धोवाता है, तो आखिर क्या है भाई? ऐसा वो मंदिर है, उस मंदिर में अगर ये जाना जाता तो वो आदमी जाता भी नहीं, वहाँ पर पेशाब करने के लिए भी नहीं जाता। लेकिन जब ऐसा कर रहा है लोग, तो आखिर क्या लोग सोचेगा। इसलिए जो धर्म के पुजारी हैं या धर्म के जो अपने को समझते हैं कि हम ये हैं, अपने में सुधार लाने का प्रयास करें, तभी धर्मांतरण रुकेगा। उनको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, मान मर्यादा नहीं मिल रही है, विकास नहीं देख रहे हैं, तब न वैसा कर रहे हैं। आज झारखंड का उदाहरण हम लोग देते हैं। अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि जितना आदिवासी वहाँ जो धर्म परिवर्तन कर दिए, तो IAS IPS और सब गवर्नमेंट सर्विसेज में है, और जो हिंदू धर्म किया है वो बहुत कम है। तो कहने का मतलब कि वहाँ ज़्यादा सुविधा है, तब ऐसा किया है। आप भी हिंदू धर्म का अगर पुरोधा लोग हैं, तो वैसे वैसे लोगों को उत्थान के लिए प्रयास कीजिए, ताकि उधर लोग ना जाए, आपके पास रह जाए। तो कमी तो यहाँ है, सुधारना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि धर्मांतरण करना बड़ी ख़राब बात हो रही है। इसलिए हम यही समझते हैं कि वही जाहि निकारो गेह ते कसन भेद कही। आप घर से निकाल दीजिएगा, बेइज्जत कर दीजिएगा, तो हम आपकी बात तो कहवे करेंगे दूसरे जगह कि हाँ आपने ऐसा किया है। तो वही भाजपा सरपंच चिराग पासवान मुजफ्फरपुर के कांटी स्थित मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना किए हैं, जहां सैकड़ों लोजपा कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान लोजपा नेता अमित सिंह राणा सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में कहा है कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि बिहार को विकसित राज्य बनाया जाए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प जो मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को पूरा करने में सफल रहूं, बस यही आशीर्वाद लेने आया हूं। बस माँ से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि सारी मनोकामनाएं पूरी हों, और मेरे पिताजी की जो अंतिम इच्छा थी बिहार को विकसित राज्य बनाने की, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का संकल्प जो मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को पूरा करने में मैं सफल रहूं, बस यही आशीर्वाद मांगना है। चिराग जी, एक चीज केंद्र सरकार का दावा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो खैर अभी जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि कई जानकारी में है हम लोग के, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, कई ऐसे अस्पताल हैं जो सामने आए और खुलकर उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है। हम लोग खुद इस बात के हम लोग के पास खुद इस बात की कितनी बार जानकारी आई कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो बहरहाल ये जांच का विषय है, जांच होगी तो सामने नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महंगाई पर अभी सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? वो सोचते ही रहेंगे, 15 साल हो गए उनको सोचते हुए, उनकी सोच पूरी होना असंभव है। क्या लगता है चिराग जी, परिवार और पार्टी एक होगी कि नहीं? चिराग जी, बिहार आगे बढ़ाने का लक्ष्य शहर के जुब्बा सानी ऑडिटोरियम में मेयर के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्षद की बैठक हुई है। कुल 41 पार्षद में से 39 ने अपना मत दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद मेयर अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाए, जिसे लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी देखने को मिला। एसपीओ ईस्ट कुंदन कुमार, डीएसपी टाउन रामनरेश पासवान सहित कई थाने के पुलिस बल मौजूद रही। नगर आयुक्त की मौजूदगी में निगम के महापौर पद को लेकर बैठक की गई। नगर निगम वार्ड 3 के पार्षद राकेश कुमार पिंटू बन सकते हैं मुजफ्फरपुर के मेयर। 41 पार्षद की उपस्थिति में 39 पार्षद ने ही वोटिंग में हिस्सा लिया था, जबकि 31 पार्षद मेयर के खिलाफ में वोट किए हैं। रेस में चल रहा है, क्या कुछ कहना? पार्षदों की सहमति होगी तो हम जरूर उम्मीदवारी अपना करेंगे और जरूर जीतेंगे। कितने पार्षद आपके खेमे में है अभी? सभी पार्षद में हमारे साथ है, सभी ने हमें बोला है कि आप खड़े होइए
और अब हम जिताएंगे। मेयर जो है मेयर अनुपस्थित थे आज, उनके साथ कई पार्षद भी अनुपस्थित थे, मेयर भी अनुपस्थित थे आज। और मेयर आज अनुपस्थित थे, इस कारण से उपस्थित थे। परिचय अपना दीजिए। सुपौल के निर्मली प्रखंड के डागमारा पंचायत के चुटियाही गांव के समीप सिकरहट्टा मझाड़ी निम्न बांध पर कोसी नदी के दबाव के कारण लगभग 20 फीट सड़क टूट चुकी है। टूटे हुए सड़क से पानी का बहाव काफ़ी तेजी से होकर तिलयुगा नदी में प्रवेश कर रहा है। सुरक्षा बांध टूटने के कारण निर्मली नगर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने की संभावना बन रही है। हालांकि सुरक्षा बांध टूटने की खबर पर प्रशासन भी सक्रिय दिख रही है। बाढ़ से प्रभावित इलाके में बचाव कार्य हेतु तो स्थानीय गोताखोर की टीम को तैनात किया गया है। जागरूक कीजिए थोड़ा। हाँ, ध्यान देंगे। सभी जितने हमारे युवा साथी हैं, सभी से आग्रह है कि सब अपना अपना जो है शांति बनाए रखें, शांति बनाए रहें और रास्ता को अवरुद्ध न करें। टूट गया है, क्या कैसे स्थिति है अभी? यहाँ पे S1 S2 स्पर के बीच में जो सिकरहट्टा मझारी सुरक्षा तटबंध है उसमें ब्रीच हुआ है। एक उसके पहले ग्रामीण तटबंध है उसमें ब्रीच परसों हुआ था, उसके कारण संभावना ऐसी है कि सीवेज के कारण ये ब्रीच हुआ है। अभी फिलहाल जो पानी है वो ड्रेन आउट होकर तिलयुगा नदी में जा रहा है। फ्लड डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कैंप कर रही है। पहले जो हम लोग का ग्रामीण तटबंध है उसके ब्रीच को उसमें काम किया जा रहा है, इसको बंद करके तब हम लोग मेन जो तटबंध है उसको बंद करने का काम करेंगे। इतना ये जो ब्रिज हुआ है सर, इसमें किसी न किसी की लापरवाही हुई होगी, किसको लापरवाह मानते हैं? अभी हम लोग लापरवाही और ये सब जो है वो बात का विषय है। अभी फ़िलहाल प्रायोरिटी है कि तुरंत इसको जितनी जल्दी हो सके इस ब्रिज को बंद करें हम लोग, और आगे जो हम लोग का मेन तटबंध पे ब्रिज है उसको तुरंत बंद करें। ब्रिज में प्राथमिकता पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, बट हाँ अगर लापरवाही है तो इसमें विभाग को सूचित किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। काम शुरू हो गया है और सारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसी का काम अपना यहाँ पर कर रहा है और हम लोग यहाँ पर हैं, कैंप कर रहे हैं। चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कब सूचना मिली सर और कब से कैंप कर रहे हैं? एक करीब 2:30 बजे सूचना मिली है, 2 बजे के आसपास ये ब्रीच हुआ है। उसी समय से NDRF और पुलिस की टीम यहाँ पर लगी। कहते हैं कि प्रेम में धोखा का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेमी या प्रेमिका में से कोई एक अगर धोखा देने की सोचे तो दूसरा पीछे हटना नहीं चाहता। बिहार के रोहतास जिले के दरिहट में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरिहट के पडुहार गांव के रहने वाले प्रियंका का टंडवा गांव के अभयकांत से पिछले 8 सालों से प्रेम संबंध था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब अभयकांत की रेलवे में नौकरी लग गई। अब उसके परिवार के लोगों की अभयकांत से कई उम्मीदें भी जुड़ गई है। इधर जैसे ही यह खबर प्रियंका को लगी वह डेहरी के महिला थाने पहुँच गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। पहले तो दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों परिवार राजी नहीं हुए तो अभयकांत को पुलिस ने थाना में बुलाया। तो वहीं अभयकांत ने प्रियंका से प्यार की बात कबूली और उसके साथ ही शादी करने की इच्छा भी बताई, जिसके बाद पुलिस ने थाने में ही दोनों की शादी का आयोजन किया। थानाध्यक्ष ने बाकायदा कन्यादान भी किया। बाधा मुक्तो धन्य धांसो मनुष्य मत प्रसादे भविष्यते न संशय। प्रेम सबले गणेश भगवान की जय, गौरी माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, श्री बजरंगबली महाराज की जय। वही शुभकर्ता वही है, आप लोगों का कल्याण करने वाले हैं। ओम महरि ओम शशिनाय इंद्रो ससेना छात्रो शुभम नाम विघटनमाया अग्नि जिहायम पंचजनादित जनमानित ओम धोषांदे पृथ्वी शांति शांति वनस्पत शांति ब्रह्मांडे।
उसके बाद लड़की आई यहाँ आवेदन की, स्विच ऑफ करके लड़का लगता है कि वो हमसे उसके बाद हम दोनों के काफी से बात की, लड़की वाला से और लड़का वाला बात की, समझाए नहीं माने, जब समझाए लड़का मान गया, लड़का लड़की के माता पिता संतुष्ट है या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, नहीं हुए हैं, लेकिन उनके परिवार लोग जैसे लड़की का भाई आया है और लड़का का भी भाई चचेरा वगैरह आया है। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित पाठक हाउस कार्यालय में हम पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यकर्ता नेता ने बड़े ही धूमधाम से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। मौके पर हम के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता मुकेश पाठक ने कहा कि हमारा एक ही संकल्प है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना, खासकर मुजफ्फरपुर को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना। तो वहीं हम पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारा संकल्प है मुजफ्फरपुर में 50,000 युवाओं को पार्टी से जोड़ना, साथ ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मुजफ्फरपुर में 5 सीटों पर अपना विधायक खड़ा करे। आज के इस कार्यक्रम के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी पार्टी का 6ठा स्थापना दिवस था, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए हम तमाम अपने अधिकारी कार्यकर्तागण को बधाई देते हैं और हमारा एक ही संकल्प है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना और खासकर भ्रष्टाचार मुक्त मुजफ्फरपुर बनाना। आपको याद होगा, आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त के लिए सदर अस्पताल में भी भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चला रहे हैं और आला अधिकारी, बहुत सारे आला अधिकारी जो अब सावधान हो जाए उन लोग, क्योंकि गरीब की काम उनको करना होगा, निःशुल्क करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग वैसे अधिकारी को रोड पर लाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो एक भावना है वो भ्रष्टाचार मुक्त मुजफ्फरपुर बनाना है और उसमें हम लोग सफलता पाएंगे, क्योंकि हमारे युवा में जितना जोश है वह जोश कम नहीं है। आगे की सर क्या योजना है? आगे की बहुत सारी योजनाएं हमारी हैं जो आप लोग को माध्यम से समय समय पर हम लोग बताया करेंगे। युवा का है, रोजगार का है, हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं जो आपको समय समय पर बताया जाएगा। आपका नाम? मुकेश कुमार पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां डालमिया नगर पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में मां बेटे को गिरफ्तार किया है, जो यूपी के कानपुर के निवासी बताए जाते हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी डालमिया नगर थाने के गंगौली से हुई है। बताया जाता है कि अप्रैल महीने में गंगौली की एक 13 साल की बच्ची गायब हुई थी। इस मामले को लेकर के डालमिया नगर थाने में FIR भी दर्ज किया गया था। 13 साल की पूजा को बहला फुसलाकर कानपुर से आए इनकी मां बेटे ने कानपुर में ले जाकर के कहीं शादी करा दिया। आज फिर इन दोनों मां बेटे को गांव के आसपास भटकते देखा गया तो ग्रामीणों ने पूछताछ किया, जिसके बाद इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आप लोग थाना आए हैं? हम लोग घर पर नहीं थे, काम पर गए थे। हम लोग आया था दिन में, हम लोग चल गए इधर रजिस्टर्ड होने के लिए। शाम के 7 बजे तो लोग था बैठा हुआ था हम लोग की बारी पे, इसका लड़की इसका माँ, हम लोग भगा दिए थे इसको। फिर 8 बजे रात को गया लोग, फिर भगा तो रात को हम कहाँ जाएंगे हम लोग? देखो खाने दीजिए, रहने दीजिए यहाँ पे, नहीं तो अपना खाइए और जाइए यहाँ से। तो उसके बाद ये लोग फिर 2 महीने के बाद हमारा लड़की की लोग ले गया है। मतलब कि जो लड़की आपका लेके गया था वो पकड़ा गया है? उसका माँ पकड़ा गया, उसका बेटा भाई पकड़ा गया है उसका। यही लड़की ले गई है? बताइए। ये लड़की ले गई है, भगाने वाली लड़की, भगाने वाली का एक फोटो है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। लड़की आप लोग लेकर भागे हैं, कहाँ रखे हैं और किस लिए लेकर भागे? हमन से संगे गइल बा, लड़की बढ़िया सुरक्षित है और कहली के पूजा तो का करबे से माई ठिन पापा ठिन फोन कर, तो मम्मी ठिन नहीं फोन कैले, लेकिन मामा घर कैले ही आ बड़े भैया घर कैले, मौसी घर कैले ही, तो तू बतिया तो बड़ी बेटी तो हाँ से तो हम शादी कर लेब, हम नहीं आप शादी करो। हम कहे कि नहीं बेटा फंस जी हम
मत कर, सब पापा के तोर बुला देती है। अब हमारा सामने यहाँ बतियाल बड़ा कोई भैया पूजवा के कि नहीं भैया हम बढ़िया ही है, ये जा हम चल आए ही भाई उनकर की के बहनों बड़ा से बतियाल बड़ा। अब पूजा के कहली कि चल पूजा पूजा आते नहीं खे, पूजा सही सलामत बा, बढ़िया घर पूजा बा एकदम। तो लड़की को आप ही रखे है ना? अब हमरे रखे ना कहती तो हम ही ना रख ले। तो किस लिए लेकर आप गए थे लड़की को, किस लिए लेकर भागे थे? भैया तालाब पर से लेके आ गए। तो किस लिए तालाब पर से लड़की को लेकर गए थे आप? हम लेके काहे ला जाए भैया? अब पीछे से कोई चलिए जाके हो सवारी गाड़ी में चढ़त बड़ा बतिया थी है। हम लड़की ले जाए जुकुर देखा थी भैया, हम 10 लेके के माता रही है हम कर दादा हमारा तो इतना सीखते होत बा ना कि जो मांग के खातिर बाबू के पैर जर ले 12 साल हो गए, बाबू तो काम नहीं करे पारा ना। गेहूँ लेके आई रही बेटी बा घर ले पहुँचाए, नहीं तो बेटी घर ना करेंगे आई वो जो हम खिलाई ला खाई ला जान जा वो जो बेटी घर हम रही इनका रोशन पहुँचाए खाली हम। लड़की के घर वालों तो आरोप लगा रहे हैं कि आप और लड़का दोनों मिलकर लड़की को लेकर गए हैं। लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि आप और लड़का दोनों लेकर लड़की को भागे हैं। लड़की गई है, लड़की न खाई ले गई हमरे जो कर हमरे से लड़की गई बा, सही सलामत लड़की बा, कितना बढ़िया घर बा। रोन चल के देख लू कि लड़की कैसन बहनी वैते नहीं खेना पूजवा के हम टांग के लानू, पूजा तो सयान बा टांगू कैसे दादा हमारे छोटे रहे तुम टांग के जान ली। अब हमरा यही में हमरा न पूजवा के माई पापा हमार दुश्मन न बन, पूजवा दुश्मन बा। हम कहली कि नहीं तू फोन करके हमरा से सुना दे कि फोन के लिए हमरा सामने अपन हिता नाता घर कहले कि हम बढ़िया ही तो हम बढ़िया रहे माई के हमार कह दिया इतना पूजवा बोलल बा। तो लड़की कहाँ पर है अभी? लड़की बहनी कानपुर से थोड़े आगे है, बाजार में शादी हुई, बाजार में शादी हुए मंदिर से शादी हुई। हमार बेटी के जो शादी करे बा ना उहे शादी पूजवो के करे। कौन शादी कराया? बेटिया के हमार शादी भइल बा ना कानपुर में, उहे लड़का माने कोई शादी करे बा उहे पूजवो के करे बा। पूजा के घर अभी नहीं दे बाजार में गई ना खून जांच करावे हॉस्पिटल पूजा भेटाए। क्या नाम हुआ आपका? हाँ हमार पानपति कुमार।